आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ील लॉजिक के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ील लॉजिक के लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनियन ऑफ फ़ज़ी रिलेशंस, यानी कि अगर हमारे पास फ़ज़ी रिलेशंस दिए हैं तो उनका यूनियन हम कैसे फाइंड करेंगे। यूनियन ऑफ टू रिलेशंस आर एंड एस इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। अगर आर और एस हमारे पास दो फ़ज़ी रिलेशंस हैं, उनका यूनियन हमारे पास होगा मेंबरशिप आर यूनियन एस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आर और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एस। तो हम क्या करेंगे, जो आर और एस की मेंबरशिप वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे, वो हमारे पास उसका यूनियन का एलिमेंट आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स कामा वाई, यानी कि वो जितने भी पेयर्स हैं वो सब बिलोंग करते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी को। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मैक्स सेपरेटर हमारे पास होता है, या पीछे भी कई दफ़ा डिस्कस करके आए हैं। वी जनरली यूज़ द साइन फॉर मैक्स सेपरेशन फॉर एन रिलेटिव्स वी एक्सटेंड इट टू द फॉलोइंग। अगर इसको हम एन रिलेशंस तक एक्सटेंड करें तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा, यूनियन ऑफ R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn, और मैक्स सेपरेटर मेंबरशिप वैल्यू ऑफ Ri, यानी कि वो जितने भी रिलेशंस हैं उन सब की मेंबरशिप वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा वो हम ले लेंगे। If expressing the fuzzy relation by fuzzy matrices, that is MR and MS matrix, matrix of R union S concerning the union is obtained from the sum of two matrices M R प्लस एम एस। अगर हम फजी रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एम आर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है, यानी कि वो फर्स्ट सेट का जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, और एम एस जो है वो सेकंड रिलेशन है। तो उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसका प्लस करें तो वो हमारे पास जो है वो उसका यूनियन आ जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। टू फजी रिलेशन मैट्रिसेस एम आर एंड एम एस आर गिवन। अगर ये हमारे पास दिए हुए हैं और दो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं रिलेशन की फॉर्म में, फजी रिलेशन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे। जैसा कि हमारे पास ये 0.3 है और ये 0.3, इन दोनों में मैक्सिमम 0.3 आता है। 0.2 और 0.0 में मैक्सिमम 0.2 आता है। 1.0 और 0.1 में हमारे पास मैक्सिमम 1.0 आता है। इसी तरह हम सारे हमने जो है वो एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है, जो मैक्सिमम होगा उसको हम लिख लेंगे। अब इसको हम सेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, उसके पेयर हम बनाते जाएंगे। 1 कामा ए की मेंबरशिप वैल्यू 0.3, 1 कामा बी की 0.2, 1 कामा सी की 1.0, इस तरह 2 कामा ए की 0.8, 2 कामा बी की 1.0, 2 कामा सी की 1.0 और 3 कामा ए की 0.6, 3 कामा बी की 1, 3 कामा सी की 0.3। ये हमारे पास उसका यूनियन आ गया। इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फजी रिलेशंस। हमारे पास दो अगर फजी रिलेशन दिए हुए हैं तो उनका हम इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। द इंटरसेक्शन relation or intersection as of set A and B is defined by the following membership function। तो ये हमारे पास होगा मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ फर्स्ट रिलेशन एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेकंड रिलेशन। उन दोनों रिलेशन में जो मिनिमम होगा वो हमारे पास उसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट बनेगा। तो इसमें हम ये मीन ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं। द सिंबल दिस इज़ फॉर द मीन ऑपरेशन इन द सेम मैनर द इंटरसेक्शन रिलेशन फॉर एन रिलेशन इज़ डिफाइंड बाय। अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाते हैं एन वैल्यूज़ तक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन R
एन इज इक्वल टू मीन ऑपरेटर और आई इंटू एक्स कमा वाई, यानी कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू जितने भी हमारे पास रिलेशंस हैं, एन रिलेशन हैं, तो उनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी मेंबरशिप वैल्यू उसको हम ले लेंगे तो वो उसका इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास टू फजी रिलेशंस दिए हुए हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो अब इन दोनों में हमने मिनिमम लेना है। 0.3 और 0.3 में मिनिमम 0.3 आएगा, 0.2 और 0.0 में मिनिमम 0.0 आएगा, 1.0 और 0.1 में मिनिमम 0.1 आएगा, 0.8 और 0.1 में मिनिमम 0.1 आएगा, 1.0 और 0.8 में मिनिमम 0.8 आएगा, 1.0 और 1.0 में मिनिमम 1.0 आएगा, 0.0 और 0.6 में 0.6 आएगा, 1.0 और 0.9 में मिनिमम 0.9 आएगा, 0.0 और 0.3 में मिनिमम हमारे पास 0.0 आएगा। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों रिलेशन का हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया है। तो अब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं। और इंटरसेक्शन एस 1 कॉमा ए 0.3, 1 कॉमा बी 0.0, 1 कॉमा सी 0.1, 2 कॉमा ए 0.1, 2 कॉमा बी 0.8, 2 कॉमा सी 1.0, 3 कॉमा ए 0.0, 3 कॉमा बी 0.9, 3 कॉमा सी 0.0। इसको हमने इंटरसेक्शन को सेट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ फजी रिलेशन। तो फजी रिलेशन का हम कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं? कंप्लीमेंट रिलेशन है, इसको आर बार और आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर फजी रिलेशन शेल बी डिफाइंड बी दी फॉलोइंग मेंबरशिप फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि मेंबरशिप जो वैल्यूज़ हैं उनको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा फजी रिलेशन का। अब हमारे पास दो फजी रिलेशंस दिए हुए हैं, तो इनका हमने जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट का फाइंड करेंगे, फिर सेकंड का फाइंड करेंगे। अब तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देना है। दिए गए 1 माइनस 0.3 हमारे पास आ जाएगा, 0.7, 1 माइनस 0.2, 0.8, 1 माइनस 1, 0, 1 माइनस 0.8, 0.2, 1 माइनस 0, 0, sorry, 1 minus 1 is equal to 0, 1 minus 1 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1। ये हमारे पास इसका जो है वो कंप्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह एस जो रिलेशन है उसका भी आपने ऐसे ही फाइंड कर लेना है, तमाम वैल्यूज़ को 1 में से माइनस कर देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स ऑफ फजी रिलेशंस। फजी रिलेशंस का इन्वर्स क्या होता है? व्हेन अ फजी रिलेशन आर सबसेट है ए क्रॉस बी का इज गिवन द इन्वर्स रिलेशन इज आर इन्वर्स इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मेंबरशिप फंक्शन। हमारे पास अगर एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कमा वाई, तो उसको हम वाई कमा एक्स में चेंज कर दें तो वो हमारे पास उसका जो है वो इन्वर्स आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। हमारे पास ये दो जो हैं वो फजी रिलेशन दिए हुए हैं, इन दोनों का हमने अलग अलग इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब हमने करना क्या है, ये 1 2 3 है तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए बी सी, और जहाँ पे 1 2 3 ए बी सी था वहाँ पे हमने 1 2 3 लिख दिया। तो ये उसका इन्वर्स हो जाता है, इससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। देखें पहले था हमारे पास 1 कामा ए 0.3, अब हमारे पास बनता है ए कामा 1 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, यहाँ पे बता 1 कामा बी 0.2, अब हमारे पास ए कामा 2 हमारे पास 0.2 बन रहा है। इसी तरह तमाम इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। इस तरह आपने ये एस रिलेशन का भी देख लेना है। इसको हम अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। पहले हमारे पास ये देखें, ये आर है 1 कामा ए 0.3, इधर ए कामा 1 0.3। ठीक है, 1 कामा बी 0.2, बी कामा 1 इज इक्वल टू 0.2। तो ये इस तरह सारे जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, पेयर चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स आ जाएगा। यह था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही ईजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो तो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।